गुस्सा जीतने का असली राज स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरक कहानी। भारत के महान विचारक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी अपने ओजस्वी विचारों और प्रेरक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जीवन में कई ऐसे प्रसंग हैं जो हमें गहरी सीख देते हैं। आज हम उनके जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें यह सिखाती है कि गुस्से पर कैसे विजय प्राप्त की जाए और आत्मसंयम का सही महत्व क्या है। स्वामी विवेकानंद और गुस्से की परीक्षा। स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्यों के साथ एक नगर में प्रवास कर रहे थे। वहां उन्होंने कई धार्मिक प्रवचन दिए और लोगों को आत्मविकास के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके प्रवचनों में जीवन में धैर्य, करुणा और आत्मसंयम पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी। वह व्याकुल स्वर में बोला, स्वामी जी, मैं बहुत गुस्सैल हूँ। छोटी छोटी बातों पर मेरा क्रोध भड़क जाता है और मैं ऐसे शब्द बोल देता हूँ जिससे अपनों को दुख पहुँचता है। मैंने कई बार इसे रोकने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। कृपया मुझे इस समस्या का हल बताइए। स्वामी विवेकानंद जी उस युवक की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, गुस्सा एक ऐसा अग्नि है जो पहले खुद को जलाता है फिर दूसरों को। यदि तुम सच में इससे मुक्त होना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। यदि तुम इसे पूरी निष्ठा से करोगे तो निश्चित रूप से अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकोगे। युवक ने तुरंत हामी भरी। पहली सीख, दर्पण का रहस्य। स्वामी जी युवक को पास के एक नदी किनारे ले गए। वहां एक सुंदर शांत जलधारा बह रही थी। स्वामी जी ने युवक से कहा, तुम्हारे गुस्से का असली कारण तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। चलो इसे समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। स्वामी जी ने युवक को पानी में देखने को कहा। जब युवक ने अपनी छवि देखी तो वे बोले, अब पानी में एक पत्थर फेंको। युवक ने पत्थर फेंका जिससे पानी में हलचल हो गई और उसकी छवि विकृत हो गई। स्वामी जी ने पूछा, क्या अब तुम अपनी छवि स्पष्ट देख सकते हो? युवक ने उत्तर दिया, नहीं, पानी की लहरों के कारण मेरा चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा। यही क्रोध का प्रभाव है, स्वामी जी बोले। जब मन अशांत होता है तो हम खुद को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। हम अपने भीतर के सत्य को नहीं समझ पाते और अनावश्यक रूप से गुस्सा कर बैठते हैं। जब पानी शांत हो जाता है तब छवि साफ दिखने लगती है। ठीक वैसे ही जब मन शांत होगा तो तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई समझ में आएगी। युवक स्वामी जी की इस सीख से प्रभावित हुआ। दूसरी सीख, एक दिन का धैर्य। स्वामी जी ने युवक को एक और कार्य दिया। उन्होंने कहा, अगले 7 दिनों तक जब भी तुम्हें गुस्सा आए तब तुम 10 मिनट रुककर अपने विचारों को देखो। खुद से पूछो कि क्या यह गुस्सा करना उचित है। युवक ने स्वामी जी के निर्देश का पालन किया। पहले दिन उसे कई बार गुस्सा आया, लेकिन जब उसने ठहरकर सोचा तो उसे एहसास हुआ कि अधिकांश बार वह अनावश्यक ही क्रोधित हो जाता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यदि वह कुछ क्षण धैर्य रखे तो गुस्सा शांत हो सकता है। जब 7 दिन पूरे हुए तो युवक स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं पहले जितना गुस्सा नहीं करता। जब भी गुस्सा आता है तो मैं कुछ देर रुकता हूं और सोचता हूं। इससे मेरा मन शांत हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, यही धैर्य और आत्मनियंत्रण की शक्ति है। यदि तुम अपने गुस्से को प्रकट करने से पहले थोड़ा रुक सको तो तुम्हारे निर्णय अधिक समझदारी भरे होंगे। युवक ने यह सीख अपने जीवन में उतार ली। तीसरी सीख, क्षमा की शक्ति। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में बैठे थे। तभी एक व्यक्ति वहां आया और स्वामी जी से बहुत ही कटु वचन कहने लगा। उसने उन्हें अपशब्द कहे और उनका अपमान किया, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी शांत बैठे रहे। न उन्होंने क्रोध किया, न ही कोई प्रतिक्रिया दी। जब वह व्यक्ति चला गया तो एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी, आपने उस व्यक्ति को कुछ कहा क्यों नहीं? उसने आपका इतना अपमान किया। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, जिसने दिया उसी का रहेगा। ठीक वैसे ही स्वामी जी बोले, जब कोई व्यक्ति तुम्हें गुस्सा, घृणा या अपमान देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उन्हीं के पास रह जाता है।
क्यों क्रोध करना किसी ऐसी चीज पर जिसे तुमने अपनाया ही नहीं? शिष्य स्वामी विवेकानंद जी की इस गहरी सीख से अचंभित रह गए। गुस्से पर विजय प्राप्त करने के 5 मंत्र स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं से हम यह समझ सकते हैं कि गुस्से पर कैसे विजय प्राप्त करें। धैर्य रखो। जब भी गुस्सा आए, कम से कम 10 सेकंड रुककर सोचो। आत्मनिरीक्षण करो। गुस्से के कारण को समझो। क्या ये वाकई जरूरी है? सकारात्मक सोच अपनाओ। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखो। ध्यान और योग करो। यह मन को शांत करता है और गुस्से को नियंत्रित करता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। गुस्से को किसी रचनात्मक कार्य में बदलो, जैसे पढ़ाई, कला या खेल। निष्कर्ष: स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि गुस्सा केवल कमजोरी नहीं, बल्कि यह आत्मनियंत्रण का एक अवसर भी है। यदि हम अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम अपने जीवन को अधिक सफल, शांतिपूर्ण और खुशहाल बना सकते हैं। युवक ने भी स्वामी जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और कुछ ही महीनों में उसने अपने गुस्से पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया। अब वह पहले से अधिक शांत, धैर्यवान और सुखी जीवन जी रहा था। आप भी यदि इन शिक्षाओं को अपनाएंगे